हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ कैन यू इंटरफेस LPC 2148 विथ I2C बस। ओके, विथ I2C बस। LPC 2148 क्या है वो तो आपको मालूम ही है। LPC 2148 एक आर्म आर्किटेक्चर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, इसको हम इंटरफेस करने वाले हैं I2C। ओके, अभी ये I2C बस क्या चीज़ है? I2C बस जो एक बस आपको मालूम ही है कि बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स। ठीक है, तो वो बंच ऑफ वायर्स जो डेटा लाने का और ले जाने का काम करता है, ये स्पेशल टाइप की प्रोटोकॉल बस है। ओके, I2C इट मीन्स इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल डिजाइंड अ बस। ओके, प्रोटोकॉल डिजाइन का मतलब है कि प्रोटोकॉल मतलब एक रूल, सेट ऑफ रूल्स जिसमें फॉलो करने पड़ते हैं टू ट्रांसफर द डेटा। तो ये रूल्स जो डिजाइन किए हैं दैट इज डन बाय फिलिप्स। ओके, तो I2C जिसे हम I2 जिसे बोलते हैं इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, IIC भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने II की जगह पे I2 नाम दिया है। ठीक है, सो फुल फॉर्म इज इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। इट इज अ सीरियल बस इंटरफेस। ओके, सीरियल बस इंटरफेस आपको मालूम ही होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट, सीरियल कम्युनिकेशन एंड पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जिसमें लाइन ऑफ कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सिर्फ एक सिंगल होता है। ओके, डेटा बस जो है एक सिंगल होती है। मतलब जितना भी डेटा आपको 8 बिट का ट्रांसफर करना है तो पहले 1 बिट ट्रांसफर होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, सिक्स, 8। ठीक है, ऐसे ट्रांसमिट होगा। वाइल इन पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि 8 अलग अलग लाइंस होती है, तो एट ए टाइम आठों के आठों बिट ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाती है। तो ये है सीरियल बस इंटरफेस। ओके, सो बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर it provide a serial communication. I2C bus is a serial communication. It is a serial bus interface connection protocol. Okay, connection protocol मतलब सीरियल में जब अभी ट्रांसमीटर और रिसीवर में जब कम्युनिकेशन होता है तो पहले एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होता है। लाइक ट्रांसमीटर रिसीवर को पूछता है कि भाई आर यू रेडी टू रिसीव द डेटा और नॉट। इफ रिसीवर इज रेडी, then it will give acknowledge to the transmitter that I am ready, you can transmit the data। अभी ये तो सिर्फ एक टाइप का कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल मैंने बोला। ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट कंटिन्यूअसली रिसीवर को चेक करना कि भी वो बिजी है या नहीं है ना। तो ऐसे मतलब जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद हमारा एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट होता है, मतलब फुल प्रूफ डेटा होता है, डेटा का कहीं पे लॉस्ट नहीं होता है। तो ऐसे जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए हैं I2C ने, फिलिप्स ने, फिलिप्स सेमीकंडक्टर ने इसे इन्वेंट किया था और ये बहुत जगह पे यूज होता है ये कंसेप्ट। ओके, आर्म भी ये सपोर्ट करता है। तो हाउ कैन यू यूज LPC 2148 एज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ओके, तो पहले उनको I2C बस से कनेक्ट करना पड़ेगा as a transmitter and as a receiver both। I2C use handshaking mechanism for communication। हैंडशेकिंग जो ये कंट्रोलिंग जो मैंने आपको बताया कि भाई एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होता है उससे पहले जो एक्नॉलेज या परमिशन ये सब लेना पड़ता है, तो उनके बीच जो सिग्नल का कम्युनिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड हैंडशेकिंग। and if handshaking is perfect, then and then actual data transmission will be done। So I2C was using handshaking mechanism for a communication, hence it is also called as a acknowledge based communication protocol। Okay, it is known as a acknowledge based communication protocol। Okay, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि I2C चीज क्या है। ओके, I2C का मतलब है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। I2C works in two modes, master mode and slave mode। So
In a master mode, master is responsible for generating clock and initiating communication. ओके अभी जब ये सीरियल कम्युनिकेशन होता है तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि जो स्पीड से ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है वही स्पीड से रिसीवर को डेटा रिसीव करना चाहिए. ओके, इफ स्पीड इज डिफरेंट देन प्रॉब्लम में बी अराइज. क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? अगर ट्रांसमीटर की स्पीड ज़्यादा होगी और रिसीवर की कम, तो क्या हो जाएगा? रिसीवर के पास बफर फुल हो जाएगा जल्दी से, और उसके बाद जो स्पीड से डेटा आएगा वो लॉस्ट होता जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगा. फिर दूसरा केस देखते हैं कि ट्रांसमीटर स्लो है और रिसीवर फास्ट है, तो क्या होगा? तो ट्रांसमीटर जब अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा उस नॉर्मल स्पीड से करेगा और रिसीवर हमारा हाई स्पीड है, तो क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा बीट्स, वो जो नॉइज और वो सब होता है उसको भी एज अ बीट कंसीडर कर लेगी. ओके, सो इट इज मस्ट दैट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स स्पीड शुड बी इक्वल. ओके, तो ये मास्टर मोड है. मास्टर मोड में जब I2C बस का आप यूज करोगे तो जो LPC 2148 को आप मास्टर मोड में यूज करोगे वो स्पीड जनरेट करेगा, वो स्पीड बताएगा कि भाई हमें ये स्पीड से काम करना है, वो डिसाइड करेगा, और स्लेव को वही स्पीड फॉलो करनी पड़ेगी. स्लेव मतलब रिसीवर. ठीक है, स्लेव मोड में क्या होता है? तो स्लेव रिसीव्स द क्लॉक एंड रिस्पॉन्ड्स व्हेन एड्रेस्ड बाय द मास्टर. ओके, मास्टर ही कंट्रोल करेगा स्लेव को, मतलब मास्टर ही डिसाइड करेगा कि भाई स्लेव को किस क्लॉक पे काम करना है. Two types of connection of I2C interface are SDA and SCL. Okay, there are two types of a bus is a bunch of wires. Okay, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती है. ठीक है, तो दो टाइप के कनेक्शंस पॉसिबल हैं इन I2C इंटरफेस. इज SDA. SDA इज अ सीरियल डेटा वायर. ओके, उसका फुल फॉर्म है सीरियल डेटा एक्विजिशन और सीरियल डेटा एक्सेस और सीरियल डेटा वायर, यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर इन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव. जो एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है दैट इज डन थ्रू द SDA बस. और SCL बस इज अ सीरियल क्लॉक वायर, कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्लॉक प्रोविजन प्रोवाइड करती है टू प्रोवाइड अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ओके, तो समझ में आ गया. दो टाइप के वायर ही है बस, जो एक डेटा ले जाने का काम करेगा और एक क्लॉक प्रोवाइड करेगा. सो क्लियर अबाउट दिस. ओके, LPC 2148 में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है टू कनेक्ट I2C. I2C इज अ बस प्रोटोकॉल. ओके, तो I2C को कनेक्ट करने के लिए 2148 में कौन सी कहाँ कहाँ पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो? तो LPC 2148 has two I2C interface. Okay, two pins are there, I2C 0 and I2C 1. Actually, you can say that two bus are possible. You can connect it individually. I2C 0 पे एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, I2C 1 पे एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो. It has a programmable clock to support adjustable I2C transfer rate. Okay, उसके पास प्रोग्रामेबल क्लॉक है, मतलब LPC 2148 से आप प्रोग्रामेबल क्लॉक जनरेट कर सकते हो. उसकी जो पेरिफेरल क्लॉक है LPC 2148 अगेन उसकी जो इंटरनल क्लॉक है उसी पे काम करता है, लेकिन आपको अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल क्लॉक आपको कोई और क्लॉक पे मैकेनिज्म पे वर्क करवाना है तो आप प्रोग्रामिंग से वो क्लॉक जनरेट कर सकते हो यूजिंग टाइमर्स टू सपोर्ट एडजस्टेबल I2C ट्रांसफर रेट. ओके, मतलब टाइमर से आप इंटरनली जनरेट कर सकते हो LPC 2148 में. LPC 2148 I2C is a byte oriented and has a 4 operating modes. Okay, LPC 2148 I2C is a byte oriented, मतलब byte में कंट्रोलिंग होगा. Okay, it has a 4 operating modes: master transmit mode, master receive mode, slave transmit mode and slave receive mode. मास्टर ट्रांसमीटर मोड में क्या होगा? ट्रांसमीटर डिसाइड करेगा दैट ऑन विच क्लॉक रेट ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शुड वर्क. मास्टर रिसीवर मोड में क्या होगा?
रिसीवर डिसाइड करेगा कि कौन सी स्पीड से उनको कम्युनिकेशन करना है। ओके, स्लेव ट्रांसमीटर मोड और स्लेव रिसीवर मोड, इसमें वो मास्टर पे डिपेंड रहेगा कि मास्टर कौन सी क्लॉक रेट सिलेक्ट करता है। ओके, जैसे ही क्लॉक रेट सिलेक्ट होगा वो डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होगा। पिन यूज्ड इन LPC 2148, कौन सी पिन्स यूज होती है LPC 2148 में? LPC 2148 की कौन सी पिन यूज होती है टू कनेक्ट I2C 0 और I2C 1? तो पिन नेम इज SCL 0 that provide a serial clock to I2C 0, मतलब के LPC 2148 को आप एज ए ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो तो SCL 0 नाम की उसकी पिन है, वहां पे क्लॉक जनरेट होगी जिसको आप वाया वायर्ड रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। SDA 0 that provide a serial data for I2C 0। ओके, क्लॉक के लिए अलग पिन है और डेटा के लिए ये सीरियल कम्युनिकेशन है, तो सिर्फ एक पिन से हमारा कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो जाएगा। SCL 1 दैट इज सीरियल क्लॉक पिन I2C 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमने बात कहा था कि I2C 0 और I2C 1 दो टाइप की बस का कनेक्शन पॉसिबल है LPC 2148 के साथ। तो SCL 1 मतलब दूसरे I2C 1 की क्लॉक प्रोवाइड करेंगे और SDA 1 विल प्रोवाइड अ सीरियल डेटा फॉर I2C 1। नाउ वी विल गो थ्रू LPC 2148 I2C रजिस्टर्स इंटरनली। उसके एज अ प्रोग्रामिंग I2C का अगर आपको यूज करना है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, तो अभी तो ये हार्डवेयर कनेक्शंस हो गए, 4 पिन्स आर देयर फॉर हार्डवेयर कनेक्शन। फॉर सॉफ्टवेयर आपको इंटरनली उसके कौन से रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर ऑलरेडी इनबिल्ट इन LPC 2148 विच आर दे, दैट इज I2C 0 कॉन्सेप्ट। ओके, I2C 0 कॉन्सेप्ट क्या मतलब है इसका? I2C 0 कॉन्फ़िगरेशन सेट रजिस्टर। ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है रजिस्टर्स का वो ये रजिस्टर से होगा। क्लियर? I2C 0 कॉन्सेप्ट, इट इज 8-bit रीड राइट रजिस्टर, मतलब ये रजिस्टर को आप रीड करोगे राइट करोगे तो दोनों में अलग रहेगा। स्टेटस रजिस्टर के जैसे कुछ स्टेटस दिखाने का भी काम करेगी ये, ऐसे ही आपको कुछ कंट्रोल करवाना है तो पर्टिकुलर बीट को सेट रिसेट करोगे तो आपका फंक्शन भी कंट्रोल होगा। सो इट इज 8-bit रीड राइट रजिस्टर। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ I2C 0 इंटरफेस। किसके लिए कंट्रोलिंग के लिए होगा? I2C 0 इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए जनरली ये यूज होता है I2C 0 कॉन्सेप्ट। ठीक है, I2C 0 I2C 1 कॉन्सेप्ट यूज होगा I2C 1 को सेट करने के लिए, ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, द बीट स्ट्रक्चर ऑफ I2C 0 कॉन्सेप्ट इज समवॉट लाइक दिस। ओके, जिसमें रिजर्व बीट है दैट इज यूज्ड फॉर अ रिजर्व पर्पस, फॉर अ फ्यूचर पर्पस। रिमेनिंग इट हैज अ 5 बीट्स। वन बाय वन एक एक बीट हम देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। लेट्स स्टार्ट विथ बीट 2 दैट इज AA। ओके, असर्ट एक्नॉलेज फ्लैग। ओके, क्या काम करता है ये असर्ट एक्नॉलेज फ्लैग? नाम से ही आपको मालूम पड़ेगा कि एक्नॉलेज प्रोवाइड करता है। ओके, when it is set to 1, acknowledge is written during acknowledge clock pulse on SCL, otherwise not acknowledge is returned। ओके, मतलब कि इसको जब भी आप सेट करोगे तो क्या होगा, रिसीवर से एक एक्नॉलेज आएगा दैट इज डन बाय SDA लो ऑन अ क्लॉक पल्स SCL। बराबर, मतलब कि जब भी कहीं पे आपको एक्नॉलेज की जरूरत होगी, मास्टर रिसीवर भी हो सकता है, मास्टर ट्रांसमीटर भी हो सकता है,
तो मास्टर एक रिक्वेस्ट सिग्नल डालेगा और उसके रिस्पॉन्स में एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट करेगा स्लेव। ठीक है, तो स्लेव विल जनरेट अ सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द मास्टर। ठीक है, तो ये एक्नॉलेज कैसे होगा? थ्रू SDA लो एंड SDA हाई पिन। ओके, SDA लो मीन्स एक्नॉलेज इज देयर। ओके, एक्नॉलेज आएगा, और SDA हाई मतलब नो एक्नॉलेज इज देयर, इट इज डेटा पिन। ओके, SDA से ही होगा, लेकिन SDA डेटा के जैसे काम कर रही है या एक्नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर ये पिन का SDA लो का स्टेटस हाई है तो वो एज एक्नॉलेज यूज होगा। SDA अगर आपको लो मिल रहा है तो मतलब के वो एज अ डेटा यूज हो रहा है। बीट 3, that is I2C interrupt flag. This bit is set when I2C state changes, else it remains reset. Okay, I2C अपना जब स्टेट चेंज करेगा, मतलब 0 to 1 या 1 to 0, या फिर अपनी कोई बस चेंज करेगा, I2C 0 से I2C 1 में ट्रांसफर होगा, तो वो टाइम पे बीट 3 विल बी सेट। बीट 4, that is STO, stop flag जिसे बोलते हैं। In master mode, setting this bit causes I2C interface to transmit a stop condition. Okay, जब भी मास्टर को बोलना है रिसीवर को, स्लेव को, नॉट रिसीवर, के भाई दैट वी वुड लाइक टू स्टॉप द कम्युनिकेशन, तो STO को वो क्या करेगा? सेट कर देगा। जैसे ही वो STO बीट को सेट करेगा तो क्या हो जाएगा? द कम्युनिकेशन विल बी एंड, सो इट्स अ स्टॉप कंडीशन। इन स्लेव मोड में आपको मालूम ही होगा कि जो मास्टर को ही बस फॉलो करता है। इन स्लेव मोड, सेटिंग दिस बिट कॉजेज रिकवर फ्रॉम एन एरर कंडीशन इफ एनी। ओके, स्लेव मोड में अगर ये बिट 1 होगी तो उसका स्टेटस आप निकाल सकते हो कि कुछ एरर जनरेट हुई थी जिसको स्लेव रिजॉल्व कर रहा है, मतलब कि एज अ एक्नॉलेज हुआ मास्टर के लिए। ठीक है, तो STO बिट दैट इज स्टॉप फ्लैग। नेक्स्ट इज STA that indicates a start flag. Setting this bit causes I2C interface to enter into a master mode and transmit a start condition. Start condition on transmit a repeated start condition if it is already in a master mode. ओके, तो मतलब मास्टर मोड में जैसे ही हमारा लास्ट बीट था कि स्टॉप बीट कम्युनिकेशन का एंडिंग एक्नॉलेज कर रहा था स्लेव को, वैसे ही अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो बाय दिस फ्लैग मास्टर विल एक्नॉलेज टू द स्लेव। नेक्स्ट बीट इज I2C CEN, जिसको बोलते हैं I2C इंटरफेस्ड इनेबल। ओके, इट्स अ मास्टर बीट कि आपको अगर I2C इंटरफेस प्रोटोकॉल्स का यूज करना है देन यू मस्ट मेक दिस बीट 1। ओके, अगर ये बीट 1 नहीं करोगे द कम्युनिकेशन विल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट रजिस्टर इज I2C 0 CON CLR, कॉन क्लियर जिसे बोलता है। ओके, I2C 0 कॉन्फ़िगरेशन क्लियर रजिस्टर। जो हमारा लास्ट था वो क्या था? I2C 0 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट रजिस्टर। ऐसे ही है ये I2C 0 क्लियर रजिस्टर। इट इज अगेन 8 बीट राइट ओनली रजिस्टर, जिसकी बीट आप सेट या रिसेट कर सकते हो। देर इज नो एनी प्रोविजन फॉर अ स्टेटस बिट्स। इसका स्टेटस आप रीड करोगे तो कुछ इंडिकेट होता है, ऐसा नहीं है। इट इज राइट ओनली रजिस्टर। The structure is somewhat like this. Only 4 bits can be used. Remaining bits are reserved for a future use. Let's start with the bit 2. Double AC. Assert acknowledge flag clear. क्या मतलब है इसका? इट्स अ राइट ओनली रजिस्टर, तो आपको मतलब सेट या रीसेट करना होगा।
तो सेटिंग दिस बीट क्लियर्स द डबल ए बीट इन I2C0 कॉन्सेट रजिस्टर। मतलब कि इस बीट को जब आप सेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली I2C0 हमारा कॉन्सेट रजिस्टर था, उसकी डबल ए बीट को रीसेट कर देगा। ठीक है, मतलब एक्नॉलेज डिस्कार्ड हो जाएगा फ्रॉम स्लेव टू द मास्टर। बीट 3 that is SIC बीट, I2C interrupt flag clear bit. Setting this bit clear the SI bit in I2C0 concept register। मतलब कि ये सब बीट्स ऐसे हैं कि जो I2C0 कॉन्सेट रजिस्टर में जो बीट्स हमने हमारे अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हमने सेट किया था कि ऑपरेशन को एस्टेब्लिश करना है तो आपको वो बीट सेट करनी पड़ेगी, उसको वो ये जो बीट्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगी। ठीक है, मतलब क्लियर करने के लिए आपको I2C0 कॉन्सेप्ट की बीट को क्लियर नहीं करना है, आपको क्या करना है, I2C कॉन क्लियर रजिस्टर की पर्टिकुलर बीट को सेट करना है, तब जाके वो ऑपरेशन डिसेबल हो जाएगा। ओके, बीट 5 दैट इज STAC स्टार्ट फ्लैग क्लियर। ओके, सेटिंग दिस बीट क्लियर्स द STA बीट, जो हमारा स्टार्ट फ्लैग बीट था उसको ये क्लियर कर देगा। और बीट 6 दैट इज I2C इनेबल बीट जो हमारी थी, तो ऐसे ही यहाँ पे है I2C ENC, मतलब इनेबल क्लियर, मतलब के इनेबल क्लियर, और यू कैन से दैट डिसेबल। तो कम्युनिकेशन को अगर डिसेबल करना है देन यू कैन सेट दिस बीट। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे LPC 2148 जो I2C रिलेटेड रजिस्टर्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, और देखेंगे उनके बारे में, और फाइनली प्रोग्रामिंग देखेंगे कि कैसे आप I2C बस को इंटरफेस करोगे LPC 2148 के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।